नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा और आज हम बात करेंगे मौजूदा दौर के सबसे गंभीर विषय पर। देश अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुका है। अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी बेहद भयंकर लहर ने देश में भारी तबाही मचाई, लेकिन जून में संक्रमण की दर कम होती देखकर प्रशासन ने अधिकांश राज्यों में कोरोना से संबंधित प्रतिबंध या तो हटा लिए हैं या फिर बहुत मामूली प्रतिबंध लागू है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से लोग अभी उबरे भी नहीं कि अब कोविड का नया डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुका है। ये नया डेल्टा प्लस वायरस तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और मध्य प्रदेश में नए डेल्टा प्लस के कई केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में लोगों में एक के बाद एक अब इस वायरस को लेकर दहशत देखने को मिल रही है। जानते हैं कि कोरोना का ये नया डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या और इसके लक्षण क्या है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब लगभग थम सी गई है। अब हर रोज 50,000 से कम केसेस आने लगे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और इस संभावित लहर की मुख्य वजह होगी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का तेजी से फैलना। बता दें कि भारत में दूसरी लहर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से आई थी, लेकिन अब इसी वायरस ने अपना रूप बदल लिया है और इसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट? कोरोना का ये नया रूप डेल्टा वेरिएंट D16172 में ही म्यूटेशन के बाद दिखा है। सबसे पहले इस वेरिएंट के बारे में जानकारी इंग्लैंड की पब्लिक हेल्थ बुलेटिन में दी गई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये डेल्टा वेरिएंट में प्रोटीन म्यूटेशन के बाद बना है। इसे K417N का नाम दिया गया है। ये इससे पहले बीटा वेरिएंट में भी मिला था और इसकी पहचान सबसे पहले साउथ अफ्रीका में की गई थी। फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसमें यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से ये अपना रूप बदल रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण। कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट में कई अलग तरह के लक्षण भी देखे जा रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामान्य लक्षणों में गले में खराश, स्वाद और गंध चले जाना, सिरदर्द, दस्त, बुखार, सूखी खांसी और थकान जैसे लक्षण हैं। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के गंभीर लक्षणों में सीने में दर्द, सांस का फूलना और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिख रहे हैं। इसके अलावा त्वचा पर चकत्ते, पैर की उंगलियों का रंग बदलना जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचें? घर से बाहर निकलने पर डबल मास्क जरूर पहनें। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। हाथों को बार बार साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लोगों से 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। घर की चीजों और आसपास की जगहों को साफ रखें और डिसइंफेक्ट करते रहें। बाहर से आने वाले सामान को डिसइंफेक्ट करें और तुरंत न छुएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के उभार ने एक बार फिर भारत से लेकर दुनिया भर की सरकारों और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा की म्यूटेशन से आया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई केसेस कई देशों में मिल चुके हैं और ये अल्फा की तुलना में 35 से 60% तक ज्यादा संक्रामक है। इस नए वेरिएंट को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट से आएगी तीसरी लहर? क्या मौजूदा वैक्सीन का इस वेरिएंट के खिलाफ होगा असर? ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे डॉक्टर्स के साथ चर्चा की शुरुआत। कोरोना का ये वेरिएंट दूसरे के मुकाबले काफी तेजी से फैल रहा है। WHO के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और ये ट्रेंड जारी रहा तो फिर कई और देशों में तबाही मच सकती है। आखिर क्या है कोरोना का नया वेरिएंट और क्या मौजूदा वैक्सीन इससे लड़ने में कामयाब होंगे? आइए हर सवाल का जवाब आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। भारत में कहां-कहां मिले हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस? भारत के कई राज्यों में अब तक वेरिएंट से जुड़े केस लगातार सामने आ रहे हैं। पूरे देश से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बारी आती है, जबकि तमिलनाडु और केरल में भी केस सामने आए। क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट से आएगी तीसरी लहर? डेल्टा प्लस वेरिएंट से ही कोरोना की तीसरी लहर आएगी, इसको लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय। कुछ का मानना है कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो फिर इसके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। साथ ही यह भी दावा किया गया है
कि इस वेरिएंट से एक्टिव केस 8 से 10 लाख तक जा सकते हैं, जिसमें से 10% संख्या बच्चों की हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। क्या मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ असरदार है? फिलहाल पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। हालांकि वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे हैं कि वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ असरदार होगी। फिलहाल सरकार ने कहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन इस पर असरदार है। आईसीएमआर ने कहा है कि फिलहाल इस बात को लेकर स्टडी की जा रही है कि हमारे यहाँ की वैक्सीन इसके खिलाफ असरदार है या नहीं। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट का प्रसार सीमित है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। इसलिए जनतंत्र टीवी आपसे गुजारिश करता है कि आप भी सतर्क रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आखिर इस बेहद खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या कुछ ध्यान में रखना होगा? हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ मेदांता से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अमिता जैन वरिष्ठ चिकित्सक है केजीएमयू लखनऊ में, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अमिता जैन आप ही के साथ करना चाहूंगी। इस नए वेरिएंट की रीच, जी बताइए, इसका इन्फेक्शन और इसकी दहशत तेजी के साथ फैलती जा रही है। इस समय सबसे ज्यादा क्या किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है डॉक्टर साहब, ताकि इस वायरस से हम अपने आप को, अपने परिवार को बचा कर रख सकें? देखिए, डेल्टा प्लस एक वेरिएंट है डेल्टा वायरस का। जो वायरस में म्यूटेशंस होते हैं वो वायरस का स्वभाव है। ये वायरस का, किसी भी वायरस का स्वभाव है कि उसमें नेचुरल तरीके से कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, जो कोरोना वायरस में भी हो रहा है। लेकिन ये कितने खतरनाक हैं और कितने खतरनाक नहीं है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो दूसरी लहर आई उसमें ज़्यादातर डेल्टा वायरस पिकअप हुआ। अब ये डेल्टा प्लस जो है, उसमें डेल्टा में एक और म्यूटेशन आ गया जिसको इन्होंने डेल्टा प्लस का नाम दिया है। और ये म्यूटेशन अभी आपने जैसे बताया कि 417 पोजीशन पर के की जगह एन प्रोटीन बन रहा है, ये एक म्यूटेशन है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? और ये भी सही है कि भारत के कुछ राज्यों में ये डिटेक्ट हुआ है। 9 राज्य शायद हैं जिनमें ये डिटेक्ट हुआ है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आपने बता ही दिया। तो ये फैल सकता है, कोई भी स्ट्रेन फैल सकता है। तो ज्यादा फैलेगा या कम फैलेगा, इसको इस तरह से इस पॉइंट पे कहना बहुत मुश्किल है। हम ये सिर्फ कह सकते हैं कि ये फैलेगा, हाँ फैलेगा जैसे बाकी फैल रहे हैं। लेकिन अगर हमको टाइमली पता चल जाता है कि ये यहाँ पर इस पेशेंट से ये वेरिएंट डिस्कवर हुआ, तो उस एरिया में हम थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि हम लोगों की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दें फॉर अ वाइल, ताकि वो ज़्यादा ना फैले। लेकिन इससे बचने के वही उपाय हैं जो कोरोना वायरस से बचने के लिए, वो भी आपने अच्छे से बताया कि हम मास्क का प्रयोग करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हम अपने आप को वैक्सीन कराएं। इसके अलावा और तीसरा कोई उपाय हमारे पास है नहीं। तो अगर 3 मूल मंत्र हैं कोरोना से बचने के, कि वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए और भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, वही मूल मंत्र है इसके लिए भी। कोई और तरीका नहीं है इससे बचाव का। अब वैक्सीन इस पे काम करेगा कि वैक्सीन काम नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो इससे हमें दोनों बातें लगती हों। ना हमें ये लग रहा है कि ये बहुत जल्दी फैल जाएगा, ना हमको ये लग रहा है कि वैक्सीन काम नहीं करेगा। आपको खुद भी पता है और आपने भी बताया कि इस पे रिसर्च जारी है। बहुत जल्दी प्रोबेबली हमारे पास ज़्यादा इंसाइट होगा ये समझने के लिए कि क्या वैक्सीन कार्य करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, प्राइमा फेसी जो लग रहा है, इस पॉइंट पे जो लग रहा है, वो ये लग रहा है वैक्सीन काम करेगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है? वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में सवाल है, और ये भी सबसे बड़ा सवाल बरकरार है कि क्या इसी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर आ सकती है अगर लापरवाही बरती गई, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो? मैं ये
आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि म्यूटेशन जो डेल्टा प्लस म्यूटेशन हुआ या डेल्टा म्यूटेशन जो कि जी सेकेंड पीक के दौरान हुआ था, इसका प्रमुख कारण ये है कि जब वायरस को एक दूसरे से स्प्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका ये एक नेचुरल तरीका है कि किस तरह से वो सरवाइव करे, और वो सरवाइव करते हुए उसके अंदर ये परिवर्तन जिनको कि हम म्यूटेशन कहते हैं ये आते हैं। अभी तक जो इंफॉर्मेशन एपिडेमियोलॉजिकल तरीके से मिली है कि जिस तरह से डेल्टा वायरस इन्फेक्शियस था, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसान तरीके से फैल रहा था, हाँ। ये संभावना है कि डेल्टा प्लस उससे भी ज्यादा स्पीड से फैलेगा। इसीलिए जो साइंटिस्ट है वो सबको आगाह कर रहे हैं कि हम इसमें बहुत सावधान रहे, और सावधान रहने के तरीके जैसे डॉक्टर अमिता जैन ने बताया वो तो है ही, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख ये है कि तीसरी पीक को प्रिवेंट करने के लिए मास्क, डिस्टेंस ये सब तो जरूर करें और भीड़ वाली जगह न जाएं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत लार्ज स्केल में किया जाना चाहिए। जी जो सेकेंड पीक डेल्टा म्यूटेशन के कारण आई थी जी वो उसका प्रमुख कारण यही था कि जिन जगह पर वैक्सीनेशन कम था जी वहां पर ये पीक बहुत ज्यादा आई। जी तो अभी हमको ये करना है कि जिस जगह पे डेल्टा प्लस स्ट्रेन संज्ञान में आया है जी वहां पे वॉर फुटिंग पे वैक्सीनेशन किया जाए, जी और ये एक तरीका हो सकता है कि हम तीसरी पीक को कुछ हद तक अवॉइड कर सके। ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क पहनना, भीड़ भाड़ में मत जाना, क्योंकि आज यानी कि जब कुल से ये मिलाकर लॉकडाउन प्रिकॉशंस और वैक्सीनेशन यही दो जी, इस जी। समय ब्रह्मास्त्र नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अमिता, आपके पास आकर अब आपसे जानना चाहूंगी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिस बात का जिक्र किया था कि वैक्सीनेशन और प्रिकॉशंस ये दो चीजें बहुत जरूरी है कोरोना के खिलाफ इस जंग में, लेकिन अब इस नए वेरिएंट को लेकर लोगों के मन में जो वैक्सीनेशन को लेकर अब भी झिझक है, कैसे उसे दूर किया जा सकता है ताकि ये नया वेरिएंट उस तरह से तबाही ना मचा दे तीसरी लहर में जैसा हमने दूसरी लहर के दौरान देखा। देखिए, वैक्सीन जो है वो इस समय बहुत ज़रूरी है। ये बहुत यूनिक सिचुएशन है जहां हमारे पास इतनी जल्दी वैक्सीन अवेलेबल हो गया। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वैक्सीन आएगा और हम सबको, पूरी पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो हम लोग जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं, ये दोनों तरह के वैक्सीन, पूरी उम्मीद है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी लड़ने में सक्षम है। लेकिन अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो प्रीडोमिनेंटली तो आया नहीं है ना, बहुत कम लोगों में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट देखा गया है। इसके अगेंस्ट भी ये वैक्सीन काम करेगा, इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरत है। और जो तीसरी लहर की बात हो रही है उसकी सीवियरिटी को हम लोग जरूर कम कर पाएंगे अगर हम ये लोग यही 3 मूल मंत्र पे जमे रहेंगे। वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर हम इतना कर ले गए तो हमें नहीं लगता है कि तीसरी लहर से कोई डरने की जरूरत होगी, और इसको हम लोग फाइट कर पाएंगे। इसकी मैग्नीट्यूड, इसका साइज भी उतना नहीं होगा जितना सेकेंड वेव का है, और ऑलरेडी हमारी जनता काफी वैक्सीनेट हो चुकी है। जिन्होंने नहीं लगवाया है उनसे ये गुजारिश है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। आपके पास इससे बेहतर कोई साधन नहीं है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन में अगर आपको होता है तो उसकी सीवियरिटी भी कम हो जाती है, तो जान जाने का खतरा बहुत कम हो जाता है अगर आप वैक्सीनेटेड होते हैं। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, और उसका आपको डेफिनेट फ़ायदा है, क्योंकि आपको चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई इन्फेक्शन पकड़ता है
तो उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है। वैक्सीन लगवाने से कम अगर आप इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो उसकी सीवियरिटी को कम किया जा सकता है। ये बात लोगों को अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में बैठा लेनी होगी अगर आपको कोरोना के खिलाफ इस जंग को मजबूत करना है तो। डॉक्टर अमिता, एक और सवाल जो लोगों के मन में इस समय उठ रहा है कि ये जो नया वेरिएंट, नया म्यूटेंट सामने आ रहा है, हालांकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में कुछ में इसके केसेस इस समय देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि बहुत तेजी के साथ फैलते जा रहे हैं। तो क्या जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स थे और इस नए म्यूटेंट के जो सिम्टम्स है बिल्कुल सेम है या कुछ पर्टिकुलरली अलग भी है? नहीं, कोई सिम्टम्स में कोई अंतर नहीं है। अभी तक थोड़े ही केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें सीवियरिटी और सिम्टम्स दोनों सेम हैं। तो आप देखकर या जांच करके ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, बिकॉज मरीज तो सेम तरह से प्रेजेंट कर रहा है। जो शिकायतें उसमें थी कि गला खराब है, बुखार है, सूंघने का शक्ति कम हो रहा है या न्यूमोनिया है, उसी तरह के लक्षण इसमें भी हैं। सांस फूलना है, ऑक्सीजन के लेवल में कमी है, वही लक्षण है। लक्षण में कोई फर्क नहीं है, सीवियरिटी में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए देखकर आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये डेल्टा प्लस है या डेल्टा है या कोई और कोरोना वायरस का स्ट्रेन है। क्लिनिकली देखने में वो सब एक प्रकार के वायरस नजर आते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि वायरस में म्यूटेशंस बहुत सारे होते हैं समय समय पे, लेकिन जिन म्यूटेशंस को एरिया ऑफ कंसर्न घोषित किया जाता है, जिसमें कि डेल्टा प्लस भी है, ऐसा ही डेल्टा म्यूटेशन के लिए कहा गया था, उसमें दो चीजें हमको जान लेनी चाहिए। एक तो ऐसे म्यूटेशन के बाद वायरस की इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है। इन्फेक्टिविटी का मतलब है कि उसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है और वो एक वेव लाने में आग में घी का काम करता है। दूसरी चीज ये है कि कोविड इन्फेक्शन की सीवियरिटी बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और तीसरी चीज ये है कि वैक्सीन की जो बीमारी रोक देने की क्षमता है उस पे असर पड़ सकता है, लेकिन आज तक ये देखा गया है कि ज्यादातर सारी वैक्सीन म्यूटेटेड वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। लेकिन हमें आगाह रहना चाहिए कि ऐसे म्यूटेशंस वेव लाने में एक सरल तरीका है कि जिस तरह से वायरस एक भयंकर रूप ले सकता है और उसमें एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन, सीरियसनेस इसके बढ़ने की संभावना रहती है। तो वैक्सीनेशन बाकी चीजों के अलावा एक ब्रह्मास्त्र है जिससे हम कोई भी जो म्यूटेशन, जो एरिया ऑफ कंसर्न म्यूटेशन कहा जा रहा है, उसके अगेंस्ट अपने को तैयार कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड डॉक्टर राजकुमार शर्मा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल ये नया म्यूटेंट, ये नया वायरस, ये नया वेरिएशन जो देखने को मिल रहा है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेजी के साथ ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, कैसे इसके अंतर की जाने हम? वेरिएंट ऑफ कंसर्न एक म्यूटेशन को जब कहते हैं जबकि ऐसा डेटा आ जाता है कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई और उसके बाद में इसकी सीवियरिटी बढ़ने की संभावना रहती है। यदि सीवियरिटी बहुत ज्यादा ना भी बढ़े तो कोई वायरस म्यूटेशन के बाद यदि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन करेगा तो हमको ये जान लेना चाहिए कि इतने सारे इन्फेक्शन होने के बावजूद डेथ्स भी ज्यादा होंगी और डेथ ज्यादा होने के बाद जो हमारी आईसीयूज है उस पे सीरियस पेशेंट से भर जाएगा, तो हम पेशेंट्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि एरिया ऑफ कंसर्न या एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी म्यूटेशन यदि कंसर्न स्टेज तक है और उसके बाद और आगे चला जाता है तो हमको बहुत जल्दी उसके लिए आगाह रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उन एरियाज में जहां ये म्यूटेशन के पेशेंट हैं वॉर फुटिंग पे वैक्सीनेशन करें। ठीक है, यानी कि डॉक्टर अमिता, हमें इस वेरिएंट को इसी लेवल पर रोकना होगा।
वेरिएंट ऑफ कंसर्न की तरफ आगे नहीं बढ़ने देना होगा और ये हमारे ही हाथ में है। देखिए, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर शर्मा ने कहा कि उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो भी स्ट्रेन हम देख रहे हैं, हर स्ट्रेन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है अगर हम ये देखें कि इसमें न्यूट्रलाइज होने की कैपेसिटी थोड़ी रिड्यूस्ड है। मान लीजिए हमने कोई कहा कि ये वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है और 100% उससे इम्यूनाइज हो रहा है, तो वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर 98% रिड्यूस हो रहा है तो वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इसी का जब हमें हार्ड डेटा आ जाए, जब फील्ड से डेटा आ जाए और हम ये देख पाए कि वाकई ये न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। तो अभी ये डेटा वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो है नहीं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी भी मिनट पे ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकता है। लेकिन हमको, अगर हम इसको क्लिनिकल स्प्रेड से रोक लें, इसकी स्प्रेडेबिलिटी रोक लें, और अगर हम इसका न्यूट्रलाइजेशन देख लें कि वो नहीं हो रहा है, तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन सकता है। ठीक है। तो हमारे हाथ में कितना है इसको रोकना? हमारे हाथ में सिर्फ इसका स्प्रेड रोकना है। इसके बियॉन्ड हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, प्रिकॉशंस रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो उम्मीद है दर्शकों को ये जो सुझाव डॉक्टर्स की तरफ से बताए गए हैं अवश्य काम आएंगे और इस तरह से वो अपने आप को, अपने पूरे परिवार को इस कोरोना के नए वेरिएंट से बचा कर रख पाएंगे। चलिए, इसके साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में 3:58 पर देखिए अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।